सो हेलो एवरीवन, आज की हमारी प्रॉब्लम लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। सो हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमें स्टेयर्स पे क्लाइंब करना है। एन स्टेयर्स हमारे पास दी होंगी, मतलब एन स्टेप्स होंगे उस स्टेयर के, उन पे हमें क्लाइंब करना है। और हम क्लाइंब कैसे कर सकते हैं उसकी हमारे पास कंडीशन दी है। या तो हम एक बार में एक स्टेप चढ़ सकते हैं, या फिर एक बार में दो स्टेप चढ़ सकते हैं, राइट। अब हमें बताना है कि हम कितने डिस्टिंक्ट वे में टॉप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि n इज इक्वल्स टू 2, यानी हमारे पास दो सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या क्या थी, या तो हम एक बार में एक स्टेप लेंगे या फिर एक बार में दो स्टेप लेंगे। तो कितने डिस्टिंक्ट वे, अगर हमारे पास दो सीढ़ियाँ हैं तो कितने डिस्टिंक्ट वेज होंगे। एक तो यही कि हम डायरेक्ट दो की छलांग लगा लें, या फिर मतलब दो सीढ़ी एक साथ चढ़ जाएं, या फिर हम एक एक करके चढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये दो डिस्टिंक्ट वेज हो गए। ठीक है, अगर ऐसे ही n की बात करें, तो अगर n इक्वल्स टू 3 है, तो 3 में क्या होगा, या तो हम एक एक सीढ़ी करके सारी सीढ़ियाँ चढ़ें, कि हमने पहले पहली सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी चढ़ी, फिर तीसरी चढ़ी। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो एक सीढ़ी पे कदम रखेंगे। ठीक है, वो एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, दो सीढ़ी और कॉन्कर करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, सीधे दो सीढ़ी आगे पैर रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे 2 स्टेप्स हो गए। एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि हम पहली बार में दो सीढ़ी चढ़ जाते हैं और उसके बाद हम एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। ये हो गए हमारे तीन तरीके, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल है, हम इसको जस्ट रिकर्जन की हेल्प से भी कर सकते हैं। बट अगर हम इसको रिकर्जन की हेल्प से करेंगे तो ये शायद टीएलई दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अप्रोच समझ। अब इसको अप्रोच एक बार देख लेते हैं कि इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसको हम ऐसे ना देख के, इसको क्वेश्चन को जस्ट 180 डिग्री पलट देते हैं। इसको ऐसे ना देख के कि हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, हम ऐसे देखते हैं कि हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हम एंथ पे हैं, कि हमारे पास, हम सबसे टॉप पे हैं। ठीक है, हम सबसे टॉप स्टेयर पे हैं। अब हमें जाना है उससे नीचे। ठीक है, तो टॉप से नीचे जाने के कितने तरीके हैं। या तो हम एक सीढ़ी नीचे उतरे, या फिर हम दो सीढ़ी नीचे उतरे। ठीक है, अगर मान लो हमें एकदम 50th सीढ़ी पे है, 50 हमारे पास सीढ़ी हैं और हम 50th सीढ़ी में हैं। अब 50th से नीचे उतरने का क्या क्या तरीके हैं, या तो मैं पहले 49 पे आऊँ, या फिर मैं, मेरे पास क्योंकि मैं एक या दो स्टेप ले सकता हूँ, या तो मैं वन स्टेप लूँ 49 पे आ जाऊँ, या फिर मैं क्या करूँ, दो स्टेप लेके 48 पे आ जाऊँ। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके मैं रिकर्जन लगा के अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो देखते हैं एक बार कि अगर ये रिकर्जन की हेल्प से हो जाए। तो हम सबसे पहले कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर एन हमारा ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है तो भाई कहीं जा ही नहीं सकते, वहीं पे खड़े रहो। ठीक है, अब अगर एन हमारा वन है, अब अगर हमारे पास स्टेयर्स ही वन है तो ऑब्वियस सी बात है कि खाली वन ही स्टेप लेंगे। और अगर एन हमारा टू है, तो हमें पता है कि हम दो स्टेप्स लेंगे। कैसे, अगर हमारा जैसे इसमें भी दिया हुआ है कि अगर एन हमारा टू है, तो या तो हम एक एक करके दो स्टेप ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम दो स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंट सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम रिकर्जन की कॉल मारेंगे। किसके लिए, या एक काम करो, एक सीढ़ी पीछे की कॉल मार दो, और एक और काम करो, दो सीढ़ी पीछे की कॉल मार दो। ठीक है, इसका जो भी तुम्हारा भाई सम निकल के है उसको तुम रिटर्न कर देना। एक बार हम चला के देखते हैं। तो देखो, इसने हमें टीएलई दे दिया, ये हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। अब बिकॉज ये हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, तो हम सोच सकते हैं कि अब हम कैसे इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। अब जब भी ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में नाम आएगा कि हम शायद इसमें डीपी लगा सकें। तो डीपी में हम एक बार टॉप डाउन अप्रोच लगा के इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार कोड देख लेते हैं हम डीपी का। तो यहाँ पे हमारा कोड आ गया है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि कोड में हमने क्या किया है। तो नॉर्मल से हमने पहले तो एक वेक्टर बना लिया अपना डीपी नाम से, जहाँ पे हमने इसकी जो लेंथ है वो n+1 ले ली, और सबके अंदर हमने -1 को इनिशियलाइज कर दिया। आप चाहें तो 0 को भी कर सकते हैं इनिशियलाइज। ठीक है, हमने यहाँ पे -1 को कर दिया इनिशियलाइज। उसके बाद हमने आगे एक सॉल्व फंक्शन में कॉल मार दी, जहाँ पे हमने अपना n भेजा और साथ में ये जो डीपी वेक्टर है इसको भेजा। ठीक है, तो अब हम इस सॉल्व वाले फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई कि अगर n इस 0 से छोटा है तो ऑब्वियसली बात है 0 रिटर्न कर दो। अगर n 0 है तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। तो एक तरह की हमारी बेस कंडीशंस हो गई। इसके बाद हमने देखा, कहा कि भाई अगर डीपी ऑफ n में कोई चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है, यानी वो चीज़ -1 नहीं है, तो इसका मतलब ऑलरेडी पड़ी हुई है।
तो उसको रिटर्न कर दो, आगे ज़्यादा वही प्रोसेस करने की उसको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने कहा आगे अब अगर ये वाली कंडीशन तक हम आ गए, उसके बाद हम नीचे अपनी 4th लाइन में आए, तो हमने कहा अगर डीपी ऑफ एन, इसमें वही जो टॉप डाउन अप्रोच हम रिकर्जन पे लगा रहे थे, वही वाली अप्रोच लगेगी कि डीपी ऑफ अगर एन पे है, यानी हम nth स्टेयर पे हैं, तो उससे नीचे जाने का क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो हम n-1 से जा सकते हैं और दूसरा हम n-2 से जा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने पूरा सॉल्व किया, उसके लास्ट में आके हमने अपना डीपी ऑफ एन जो था उसको रिटर्न कर दिया, राइट? तो एक बार इस कोड को हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा कोड सबमिट हो गया है।